नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं समझ नहीं पा रहा कि अमित शाह क्या पूरे मन से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। अमित शाह अपनी पर आ जाएं और टिकैत और किसान यूनियन इस तरह का व्यवहार करें, ये कुछ समझ में नहीं आता। अमित शाह उस्ताद हैं, अमित शाह मास्टर हैं कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराज है, तो अमित शाह उसको अपने पाले में ला सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो। यह भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा हर कार्यकर्ता जानता है। तो क्या रणनीति है कि आज किसान बगावत पर उतरा है। आज टिकैत ने जो ऐलान कर दिया वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए खदेड़ा हो गया। आज टिकैत ने जो ऐलान कर दिया उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गोल होना तय हो गया। बुरा हाल हो गया। टिकैत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बात नहीं सुनी, एमएसपी पर गारंटी नहीं दी, बाकी मांगे नहीं मानी, तो अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा। चुनाव में कितने 3 दिन बचे हैं वोट डलने में। हाल बेहाल है, बेईमानी काम नहीं आ रही है। आज एक जगह घटना हुई और उसमें वोट डलवाने की कोशिश कर रहे थे, विकलांगों का, वृद्ध लोगों का खेल करना चाहते हैं वोटर लिस्ट में। बीजेपी एक सूची बनवा ली गई है कि विकलांगों के और वृद्ध लोगों के वोट घर घर जाके डलवाएंगे। उसमें खेल शुरू हुआ। आज बहुत हंगामा हुआ। देखिए ये वीडियो। आप अधिकारी हैं, इस वजह से आपको तवज्जो दे रहे हैं, फोर्स है, और हम भी इज्जत करते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। हमें ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता है ना कि आप 70 नहीं तो क्यों नहीं बिगाड़ रहे हैं आप। आपने जब दूसरे भाई वो वोट वो भी तो डाल सकते थे अपना। नहीं सर, ये बताइए आपने वोट अपने यहाँ से क्यों लगाया? आपने अपने वोट मैंने नहीं किया, गलत बोल रहे हैं। जब हमने आपको मैंने पर्चा लेके नहीं और वह लसीरा खींची थी साइकिल पे और मुंह पे थे लेके नहीं और वह में दई फूला में ठोके दी। तुम काय में जा रहे साइकिल में और जिन्हें फूला में कितने दई अपन इच्छा थे साइकिल में दे रहे, तुम साइकिल में दे रहे जिनने फूलों में डरवाई दी। कौन से डरवाई जिनमें थे? देख लो सुरेंद्र नाम है और आप विकलांग हो? क्या हुआ था आपके साथ? मुंह पे लेके नहीं और आप आते वोट डाली है। तो तुम किसको देना चाहते थे? साइकिल वो वोट किसको दे दी? फूल में अधिकारियों ने? हाँ। ये आपका कहना है, ऐसा है? हाँ। देखा आपने, आगरा जनपद की बात थी। ये प्लानिंग की गई है कि हर विधानसभा में 2000-3000 वोट तैयार करा लो, वृद्धों के, विकलांगों के, और जो घर पे जाए वो अफसर अपने होने चाहिए। उन अफसर को समझा दिया गया है कि कोई साइकिल पे भी बटन दबाएगा, तुम्हें कमल का फूल दबाना है। ये लाइव उदाहरण वीडियो देखा आपने, देखा लाइव उदाहरण है। तो एक काम कर दो ना, चुनाव आयोग तो आपकी जेब में, कहते चुनाव नहीं होंगे भाई, हमने मान लिया कि दोबारा बीजेपी की सरकार बन गई। ये क्या हो रहा है? लाइव उदाहरण है। गांव वाला कह रहा है कि मैंने साइकिल पे बटन दबाने को कहा, ये जो साहब आए थे उन्होंने कमल का फूल दबा दिया। क्या चाह रहे हैं लोकतंत्र में? इतनी निर्लज्जता। आपको पता है कि चुनाव हार गए हैं तो ये बेईमानी का सहारा लेके क्या बच जाएंगे? विकलांगों के, वृद्धों के फर्जी वोट डलवा के क्या बच जाएंगे? इतना आसान नहीं है कि मार्जिन 500,000 को बहुत खराब है। हजूर हाल गांव में लठड़े लेके दो खदेड़ा कर रहे हैं। आज टिकैत ने कह दिया कि बीजेपी ने हमारी मांगे नहीं मानी, हम विरोध करेंगे। टिकैत के विरोध का मतलब समझते हैं आप?
टिकैत के विरोध का मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता घुस नहीं पाएंगे। टिकैत के विरोध का मतलब अब किसान लठ लेके गांव के बाहर खड़ा होगा कि आइए घुसिए और हम आपको दिखाते हैं। टिकैत के विरोध का मतलब कि अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का और उनके मजबूत नेताओं का खदेड़ा होगा। जिसमें यह संयुक्त मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय जयंत चौधरी उनके पैतृक गांव में उनके भाई के साथ लंच कर रहे थे। ये सारी रणनीति बता रही है कि जो चाणक्य थे बीजेपी के, जो रणनीतिकार थे बीजेपी के, जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनका जोर, उनका खेल अब नहीं चल रहा। टिकैत ने कह दिया कि अब ये जिन्ना नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, गन्ना चलेगा, किसानों की बात चलेगी। मुजफ्फरनगर, मेरठ कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां पे आके आप अपने प्रयोग करते रहें। टिकैत ने आज जो कुछ कहा उसने बीजेपी की लखनऊ से दिल्ली तक नींदें उड़ा दी हैं। पहले भी लोग मान रहे थे कि पिछली बार जो 106 सीट के आसपास सीटें थी, उसमें से 70 से 80 सीटें तो कम होना तय है। और आज के ऐलान के बाद तो लगता है कि बीजेपी की हार की गाथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई। कोई दांव नहीं चल पा रहा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा, कोई उन्माद नहीं चल पा रहा। रोज आग लगाते हैं, रोज दंगों की याद दिलाते हैं, रोज हिंदू मुसलमान करते हैं, रोज भारत पाकिस्तान करते हैं, रोज दाढ़ी, रोज तालिबान, रोज टोपी, रोज छोटा पजामा। नहीं चल पा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी समझ गया है कि केवल उन्माद फैला के सत्ता हासिल करने की रणनीति बन रही है। किसान समझ गया है कि ये वही लोग हैं जो आपको किसान आंदोलन को नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी कह रहे थे। कितने मूर्ख लोग हैं। और योगी आदित्यनाथ ने अपने आसपास इतने मूर्खों की फौज कैसे इकट्ठी करी, मैं ये आज तक नहीं समझ पाया। मूर्ख अफसर, मूर्ख सलाहकार, सीएम के चारों तरफ चाकड़ी, जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, और महाराज की बैंड बजा दी। जिस दिन सब लाल किले पे एक दूसरा झंडा फहरा था, उस दिन यह आंदोलन खत्म होने के कगार पे था। गाजीपुर बॉर्डर के पानी काट दिया गया था, लाइट काट दी गई थी। टिकैत का लग रहा था आंदोलन खत्म 1 घंटे बाद। तब इन मूर्ख चाकरों ने, योगी आदित्यनाथ के मूर्ख सलाहकारों ने, योगी आदित्यनाथ के मूर्ख अफसरों ने वो रणनीति बनानी शुरू करी। बिजली काटने का संदेश दे रहे हैं अब ब्यूरोक्रेसी, पानी काटने का दे रहे हैं और मूर्ख सलाहकार। देखो टिकैत कैसे बुक्का मार के रो पड़ा, औकात में आ गया, भाग गया। टिकैत ना हो गया, गुंडा मवाली हो गया, रो पड़े टिकैत। इन मूर्ख सलाहकारों को मालूम नहीं था, मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाली चांडाल चौकड़ी को मालूम नहीं था कि किसान की आंखों में आंसू आते हैं तो धरती कांप जाती है। इनको पता नहीं था कि टिकैत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैसियत क्या है। इनको पता नहीं था कि टिकैत के एक आंसू पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रांति आ जाएगी। इनको पता नहीं था कि जाट, गुर्जर और सारे किसान के नाम पर एक हो जाएंगे, धर्म और जाति छोड़कर एक हो जाएंगे। यही गलती कर गए। जब हालत पतली हो गई तो आनंद फानंद में 3 किसानों के बिल वापस किए, मगर फिर गोली दे दी, फिर जुमला दे दिया और आज किसानों ने कह दिया हम तुम्हारा जुमला सुनने को तैयार नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए लोक भवन में बैठने वाले व्यक्ति का रास्ता खत्म हो रहा है। मतलब लोक भवन में अब जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ नजर आएगा वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं होगा। आज के किसान आंदोलन के नेताओं से ये संदेश साफ नजर आ रहा है। ये बेईमानी, विकलांगों की, वृद्ध लोगों की बेईमानी का खेल खुल गया है। जागरूक हो गए हैं नेता। अब जो अफसर बेईमानी करने जाएगा, लोग तैयार बैठे हैं, खदेड़ा उसका भी हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब बेईमानी नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब
ईमानदारी से सरकार चलाना होता है। जो भाई लोग भूल गए हैं तो भूल जाइए। गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा। गर्मी निकालने का वक्त हजूर अब आपका आ गया। शिमला बनने का वक्त अब आपका आ गया। आपको समझ आ गया होगा कि किसान की लठ में जो ताकत होती है, किसान की लाठी में जो ताकत होती है, उसमें बड़े से बड़े नेताओं की गर्मी निकल जाती है, बड़े से बड़े नेताओं की चर्बी छट जाती है, बड़े से बड़े नेताओं को मई जून में शिमला याद आ जाता है। आज कम से कम शिमला याद आ गया होगा लखनऊ वालों को भी और गोरखपुर वालों को भी। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो डंके की चोट पर सच और सिर्फ सच करता है। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए इस चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लोकतंत्र में इन आवाजों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, जो सत्ता से, जो सरकारों से डरा नहीं करते। सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।